की बात तो 2012 से 17 तक हमारे अखिलेश सरकार थी और हम लोग तब पहली हमारी प्रक्रिया पुलिस वैकेंसी में हम 182 नंबर पाए थे और हमारा सिलेक्शन होना था। सारी ग्राम सभा में ये हो रहा था कि हमारी नौकरी पक्की है, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगी क्योंकि इन्होंने सिर्फ इटावा, मैनपुरी और आजमगढ़ के 3 जिलों से मिलाकर 35,000 वैकेंसी सिर्फ यादव बिरादरियों की, जिससे हम लोगों की कोई भी और हम लोगों का कोई सिलेक्शन नहीं हो सका। और क्या हमारे ग्राम सभा में यादव भाई नहीं है? हमारे ग्राम सभा में कम से कम 600 मतदाता यादव बिरादरी के हैं और एक भी घर में एक भी नौकरी आज तक नहीं लग पाई है। भर्ती नहीं होती थी, वही जाओ तो लाइन में लगे, जात विशेष के लिए क्या नाम है भर्ती हो जाती थी और सबको भगा दिया जाता था। इसमें कम से कम ये तो नहीं है कि मौर्य है, यादव है या क्या नाम है, कोई जात है, पाल है, गलेरिया है, तो नहीं है। और सरकार तो हम चाहते हैं कि यही जो है यही योगी बाबा वाली सरकार रहे और यही सरकार ठीक है, इसलिए कि घूसपात नौकरियों में किसी को घूस नहीं देना पड़ा है और जो भी योजनाएं आई हैं वो किसी जात विशेष के लिए नहीं आई है। ना ये पूछ करके किसी को आवास दिया गया है कि आप ठाकुर हो कि पंडित हो कि यादव हो। जिसका नंबर आया उसको आवास मिला है, जिसका नंबर आया है उसको लैट्रिन मिली है। कितने बच्चे पढ़ लिख के बर्बाद हो रहे हैं, ये जानवर छोड़ दिए, सब सारे खेत खा के एकदम तैनात कर दे रहे हैं, इनका कोई पाबंद नहीं हुआ अब तक। देखिए चाचा जी कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आई, कारण इनका सही है कि वैकेंसी नहीं आई, लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि पिछले 3 सालों से कोरोना इतना ज्यादा अधिक पूरे विश्व में, हमारे भारत में नहीं सारे विश्व में इतनी अधिक मात्रा में फैल चुका है कि जिसके कारण से सरकार कोई भी कार्य ऐसा करने में अनुचित समझ रही है जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर के धुंधली बढ़ चुकी है। इस समय मैं बीकापुर विधानसभा के बनपुर सरोहा चौराहे पर खड़ा हूँ। यहाँ लोगों से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि 2022 में होने वाले चुनाव में यहाँ की जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है। सपा की बनाने जा रही है, बसपा की बनाने जा रही है, भाजपा की बनाने जा रही है कि कांग्रेस की बनाने जा रही है। आइए जानते हैं यहाँ जनता से कि यहाँ किस दल का माहौल चल रहा है। हाँ भैया आप बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा कोई बात में हमारे त्रुटि होगी तो इसके लिए क्षमा करना चाहता हूँ, क्षमा दीजिएगा। हम किसी जाति वर्ग या विशेष को या कोई मुद्दा नहीं रखना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो भी है 5 सालों से जो भी सरकार है वो सब कुछ एकदम अच्छा कर रही है। बस एक कार्य गड़बड़ किया कि इन्होंने ये बछड़ा जो छोड़ दिया है, जनता ने छोड़ा, लेकिन ये सरकार का भी मुद्दा है कि ये लोग प्रशासन टाइट करे और जितने भी बछड़े हैं ग्राम सभा से इनको लेकर ग्राम प्रधानों को और सेक्रेटरी को इनको सबको टाइट किया जाए और प्रशासन यहाँ से इनको अलविदा किया जाए। बच्चे से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। और कहेंगे सरकार की बात तो 2012 से 17 तक हमारे अखिलेश सरकार थी और हम लोग तब पहली हमारी प्रक्रिया पुलिस वैकेंसी में हम 182 नंबर पाए थे और हमारा सिलेक्शन होना था। सारी ग्राम सभा में ये हो रहा था कि हमारी नौकरी पक्की है, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगी क्योंकि इन्होंने सिर्फ इटावा, मैनपुरी और आजमगढ़ के 3 जिलों से मिलाकर 35,000 वैकेंसी सिर्फ यादव बिरादरियों की, जिससे हम लोगों की कोई भी और हम लोगों का कोई सिलेक्शन नहीं हो सका। और क्या हमारे ग्राम सभा में यादव भाई नहीं है? हमारे ग्राम सभा में कम से कम 600 मतदाता यादव बिरादरी के हैं और एक भी घर में एक भी नौकरी आज तक नहीं लग पाई है। और वही 3 जिलों को लेकर ये चले हैं और अब की बार हम लोगों को ऐसा करना है कि जातिवाद पर नहीं, सिर्फ हमको हिंदुत्व और हिंदू हो या मुसलमान भाई कोई या बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम यह कहना चाहते हैं कि आज तक 70 सालों से जो यहाँ राम मंदिर अयोध्या पर राजनीति ये लोग कर रहे थे, ये 5 सालों में आए हुए 5 सालों में यह मुद्दा खत्म कर दिया गया। और आज तक हमारे बीकापुर विधानसभा यही मदरसा है, यहाँ पर हमेशा चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर मुहर्रम हो, कोई भी जब हमारा ये त्यौहार पड़ता था तो इसमें हिंदू बनाम मुस्लिम में कम से कम 10 से 15 दिन कर्फ्यू चलता था। इस 5 सरकार की सरकार में ना आज तक कोई दंगा हुआ, ना कोई हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा है, ना तो कोई जाति त्रुटि है। हाँ, जितनी भी सरकारी योजना केंद्र से द्वारा चलाई गई वह सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक जनता को, प्रत्येक भाई, गरीब भाई, अमीर भाई जो भी है, सारी योजनाएं यहाँ तक प्रभावित हुई। चाहे वो अन्य यहाँ पर अन्न वितरण कराया गया हो या स्कॉलरशिप हो या तो कोई किसान निधि योजना। आप ये बताइए कि 2022 में होने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार बना दें? देखिए सरकार चाहे जिसकी भी हो, हम तो यही कहेंगे कि सरकार ऐसी ही होनी चाहिए जैसे प्रशासन कानून हमारे यहाँ चल रहा है। कोई भी जात विशेष पर यह कानून नहीं लगाया गया है। सरकार ऐसे ही चाहे योगी की हो या अखिलेश की हो, हम तो योगी के समर्थक हैं, योगी को वोट करेंगे। हाँ भैया आप बताइए। योगी क्यों? अच्छे हैं, क्या अच्छा है उनके? हर कार्य अच्छा है उनका। हाँ भैया आप बताइए। योगी बाबा। क्यों? अरे सारे गरीब अमीर सभी को माने बराबर देख रहे हैं, वो जात पात नहीं है, सारी विकास योजनाएं सबको प्राप्त हो रही हैं। 2022 में होने वाले चुनाव में आप लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बीजेपी की बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि इनका कार्य अच्छा है, सब सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, ना कोई जात विशेष के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए क्या अन्य सरकारों में धोखाधड़ी होती थी? बहुत होती थी, कहीं जाओ साला बगैर पैसे के क्या ना भर्ती नहीं होती थी, वहीं जाओ तो लाइन में लगे, जात विशेष के लिए क्या नाम है भर्ती हो जाती थी और सबको भगा दिया जाता था। इसमें कम से कम ये तो नहीं है कि मौर्य है, यादव है या क्या नाम है, कोई जात है, पाल है, गलेरिया है, तो नहीं है। और पूर्वांचल के लिए बढ़िया भी काम हुआ है, पूर्वांचल के काफ़ी लड़के भी नौकरी पाए हैं। अभी हमारे गाँव में करीब 10-15 लड़के नौकरी पाए हैं, पुलिस हो, PSC हो, चाहे जैसे हो। आप बताइए। क्या बताइए। 2022 में होने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार बनाने? सरकार तो हम चाहते हैं कि यही जो रहे यही योगी बाबा वाली सरकार रहे और यही सरकार ठीक है, इसलिए कि घूसपात नौकरियों में किसी को घूस नहीं देना पड़ा है और जो भी योजनाएं आई हैं वो किसी जात विशेष के लिए नहीं आई हैं।
ना ये पूछ करके किसी को आवास दिया गया है कि आप ठाकुर हो कि पंडित हो कि यादव हो। जिसका नंबर आया है उसको आवास मिला है, जिसका नंबर आया है उसको लैट्रीन मिली है। राशन वितरण बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना काल में 2 बार राशन सबको दिया गया। ये किसी को जातिवाद की वजह से किसी को ये नहीं पूछ करके दिया गया कि इनको दिया जाए इनको न दिया जाए। सरकार ठीक। हाँ आप बताइए भैया। हम तो भैया सपा सरकार हाल, हम तो साइकिल पे वोट देंगे। क्यों, हमारे साथ क्या अच्छाई है? अच्छाई हो चाहे बुराई हो, कम से कम आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं पढ़ के, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली आज तक। कितने बच्चे पढ़ लिख के बर्बाद हो रहे हैं। एक जानवर छोड़ दिए, सब सारे खेत खा के एकदम सब सत्यानाश कर दे रहे हैं। इनका कोई पाबंद नहीं हुआ आज तक। हाँ भैया आप बताइए। देखिए चाचा जी कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आई, कारण इनका सही है कि वैकेंसी नहीं आई, लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि पिछले 3 सालों से कोरोना इतना ज़्यादा अधिक पूरे विश्व में, हमारे भारत में नहीं सारे विश्व में इतने अधिक मात्रा में फैल चुका है कि जिसके कारण से सरकार कोई भी कार्य ऐसा करने में अनुचित समझ रही है जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो। अगर कोई अभी बीमारी महामारी फैलेगी तो हम लोग के यहाँ मृत्यु होगी, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसी कारण से कुछ ऐसा भी कारण है और कुछ ऐसा भी कारण रहा कि महामारी की वजह से हमारे यहाँ वैकेंसियाँ नहीं हो पाई और कुछ पेपर लीक हो गए। और यह पेपर लीक हुआ, अभी टीटी का पेपर लीक हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगले 20 दिनों के अंदर या पूर्ण रूप से सही तरीके से या पेपर कराया जाएगा। और ये देखो पेपर कराया गया और इनकी सरकार आई तो ये जितने भी वैकेंसी खाली हैं वो पूरे तरीके से भरी जाएंगी।